हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी समृद्ध क्लासेस। फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम आप तक पहुंचा रहे हैं एनसीईआरटी साइंस बुक क्लास 6 to 12 हिंदी एंड इंग्लिश बोथ मीडियम के अंदर। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 सेपरेशन ऑफ द सब्सटेंसेस। सेपरेशन मीन्स होता है अलग करना, यानी पृथक्करण करना, और सब्सटेंसेस पदार्थ यानी पदार्थों का पृथक्करण। इसके साथ ही हम चैप्टर के अंदर जो कीवर्ड्स भी जानेंगे। तो देयर आर मैनी इंस्टेंसेस। इंस्टेंसेस मीन्स एग्जाम्पल, उदाहरण। तो यहाँ पर बहुत से उदाहरण है। व्हेन वी नोटिस ए सब्सटेंस, यानी हम एक पदार्थ को नोटिस करते हैं, सब्सटेंस को, बीइंग सेपरेट फ्रॉम ए मिक्सचर ऑफ मटेरियल्स, यानी कि किसी मिश्रण से पदार्थ को अलग करना। टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड विद ए स्ट्रेनर्स व्हाइल प्रिपेयरिंग टी, यानी कि चाय बनाते वक्त हम चाय पत्ती को छलनी के द्वारा छानकर अलग करते हैं। तो ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम स्टाल्क। स्टाल्क्स मीन्स होती है डंडियाँ, ग्रेन्स अनाज, और अनाज को हम अलग करते हैं डंडियों से व्हाइल हार्वेस्टिंग, यानी कि जब उसकी कटिंग करते हैं, यानी कि काटते हैं। मिल्क और कर्ड, दूध और दही, इज चर्न, यानी कि मंथन किया जाता है, टू सेपरेट द बटर, और उससे मक्खन निकाला जाता है। एज वी लर्न इन चैप्टर 3, जैसा कि हम चैप्टर 3 में पढ़ा है, वी गिन कॉटन टू सेपरेट इट्स सीड फ्रॉम द फाइबर्स, कि हम फाइबर के लिए जो कॉटन कपास होता है उसके बीज से हम उसको बिनते हैं, अलग करते हैं। Perhaps you might have eaten salted दलिया और पोहा। शायद आपने कभी salted दलिया और पोहा खाया होगा। If you found that it had chili in it, यदि आप इसमें मिर्च पाते हैं, यानी कि मिर्च पड़ी मिलती है आपको इसके अंदर, तो you may have carefully taken them out before eating, तो आप खाने से पहले इसे सावधानी पूर्वक बाहर कर देंगे, जैसे कि डायग्राम के अंदर दिखा रखा है। इसमें चिली है तो आप इसको इजिली अलग कर सकते हैं, निकाल सकते हो हाथ से। Suppose You are given a basket containing mangoes and guava and asked to separate them, यानी कि मान लीजिए आपको एक बास्केट दी जाए, बास्केट में से टोकरी दी जाए जिसके अंदर मैंगो, आम और गुआवा, अमरूद दोनों है, और उसको आप दोनों को अलग करने को कहा जाए, तो व्हाट वुड यू डू, तो आप क्या करेंगे। पिक आउट वन काइंड, तो आप उसमें से एक प्रकार का निकाल देंगे, यानी कि जो एक जैसे है, जैसे कि आप आम को निकाल दिया या फिर आप गुआवा को निकाल दिया। एंड प्लेस दैम इन ए सेपरेट कंटेनर, आप इसको एक अलग बर्तन में रख देंगे, राइट, ठीक। सीम्स इजी, यह आसान है, बट वट, लेकिन क्या, इफ द मटेरियल्स वी वांट टू सेपरेट आर मच स्मॉलर द मैंगोज और गुआवा, कि क्या होगा जब मैंगोज और यानी कि आम और गुआवा के बीच में कुछ छोटे जो मटेरियल्स होते हैं उन्हें अलग करने के लिए क्या करोगे। तो इमेजिन यू आर गिवन ए ग्लास ऑफ सैंड, कि सोचो जो आपको एक ग्लास दिया जाए मिट्टी के साथ, और जिसके अंदर विद सोल्ट मिक्स इन इट, यानी कि इसमें मिट्टी और नमक का मिक्सचर हो, यानी कि मिश्रण हो। इम्पॉसिबल, असंभव है, इवन टू थिंक द सेपरेटिंग सोल्ट फ्रॉम द मिक्सचर बाय पिकिंग आउट ग्रेन्स ऑफ सैंड बाय हैंड, ये असंभव है अगर आप उसे सोच रहे हो कि हाथ से अलग कर दोगे सोल्ट या मिट्टी को, जैसे आपने आम और अमरूद को किया था, तो ऐसा नहीं कर सकते। एक्टिविटी फर्स्ट आपके दे रखी है इन कॉलम फर्स्ट ऑफ द टेबल 1.1, यानी टेबल 1.1 के अंदर कॉलम फर्स्ट दिया हुआ है। आर गिवन ए फ्यू पर्पज ऑफ सेपरेशन, पर्पज मीन्स यानी कि प्रक्रम, तो इसके अंदर कुछ प्रक्रम दिए हुए हैं अलग करने के। द पर्पज प्रोसेस है, तो पर्पज उद्देश्य ऑफ सेपरेशन एंड द वे सेपरेटेड कंपोनेंट आर यूज इन मेंशन इन कॉलम 2 and 3 रिस्पेक्टिवली, तो इसके जो अलग करने के उद्देश्य और उसके जो कंपोनेंट है, घटक है जो प्रयोग किए गए हैं, वो कॉलम 2 and 3 के अंदर दिए हुए हैं। However, जबकि द इंफॉर्मेशन गिवन इन कॉलम 2 and 3 इज जम्बल्ड अप, लेकिन कुछ जो सूचनाएं है वे अव्यवस्थित हो गई है कॉलम 3 और 2 के अंदर। तो कैन यू मैच ईच, तो क्या आप इसे प्रोसेस विद इट्स पर्पज एंड द वे सेपरेटेड कंपोनेंट आर यूज, कि इस प्रक्रम का उद्देश्य और अलग करने के अवयव के उपयोग के ढंग से क्या सही मिलान कर सकते हो। वी सी दैट, हम देखते हैं कि बिफोर वी यूज ए सब्सटेंस, कि किसी पदार्थ का उपयोग करने से पहले वी नीड टू सेपरेट हार्मफुल और नॉन यूजफुल सब्सटेंस, कि हमें हानिकारक और अनुपयोगी वस्तुओं को, कि जो पदार्थ है उसको अलग करने की आवश्यकता होती है। दैट मे बी मिक्सड विद इट, जो उसके अंदर मिश्रित होती है। समटाइम्स, कभी कभी, वी सेपरेट इवन यूजफुल कंपोनेंट इफ वी नीड टू यूज दैम सेपरेटली, कभी कभी हम जो उपयोगी पदार्थ हैं उनको भी अलग करते हैं जिनकी हमें अलग से उपयोग करने की आवश्यकता होती है। द सब्सटेंसेस टू बी सेपरेटेड मे बी पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइज, यानी कि जो सब्सटेंसेज हैं, जो पदार्थ हैं, उनके कणों में, पार्टिकल्स मीन्स होता है कण, डिफरेंट अलग साइज आकार, यानी कि अलग आकार होता है, और मटेरियल्स दीज मे बी सॉलिड, ये ठोस, लिक्विड तरल, और इवन गैस, और गैस भी होते हैं। सो इसलिए हाउ डू वी सेपरेट सब्सटेंसेस मिक्स टुगेदर इफ दे हैव सो मैनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज,
तो इसलिए हम किन्हीं पदार्थों के ऐसे मिश्रण को अलग कैसे करते हैं जिनके जो प्रॉपर्टीज मीन्स गुणधर्म में अत्यधिक भिन्नता है, यानी कि अलग अलग है गुणधर्म जिसके। ठीक है, तो ये आपके ऊपर जो टेबल दी रखी है 5.1, तो इसके अंदर ये सेपरेशन ऑफ द प्रोसेस बता रखे हैं। तो सेपरेशन स्टोन फ्रॉम राइस, तो स्टोन फ्रॉम राइस यानी कि जो आप चावल से स्टोन को कैसे अलग करोगे। ठीक है, तो आप उसमें से थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट, तो जो सॉलिड कंपोनेंट है उसको फेंक दोगे। ठीक, उसके साथ टू सेपरेट टू डिफरेंट, कि दोनों को अलग करोगे बट यूजफुल कंपोनेंट, लेकिन जो यूजफुल उसी कंपोनेंट यूजफुल वाले जो कंपोनेंट का यहाँ प्रयोग करोगे। चर्निंग मिल्क ऑब्टेन बटर, यानी कि दूध के मंथन से मक्खन निकालना, तो उसके अंदर वी यूज बोथ द कंपोनेंट, हम दोनों कंपोनेंट का प्रयोग करेंगे। और टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट, और जो नॉन यूजफुल कंपोनेंट है उसको निकाल देंगे। सेपरेट टी लीव्स के अंदर वी थ्रो अवे द इम्प्योरिटीज, उसके अंदर हम इम्प्योरिटीज है उसको फेंक देंगे। और टू रिमूव इम्प्योरिटीज और हार्मफुल कंपोनेंट, उसके साथ ही जो उसके अंदर जो इम्प्योरिटीज और हार्मफुल कंपोनेंट है वो भी निकालेंगे। नेक्स्ट, मेथड ऑफ सेपरेशन, यानी कि पृथक्करण की विधियां, कि अलग करने की विधियां। वी विल डिस्कस सम सिंपल मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेस दैट आर मिक्स्ड टुगेदर। हम पदार्थों के जो अलग करने की कुछ साधारण विधियों का उल्लेख करेंगे। यू मे कम क्रॉस सम ऑफ दीज मेथड बीइंग यूज इन डे टू डे एक्टिविटीज, इनमें से कई विधियों का उपयोग आप अपने दैनिक क्रियाकलापों में भी करते हो। तो फर्स्ट हमारा आता है हैंड पिकिंग यानी कि हाथ से चुगना, जिसको हम हस्तचयन कहते हैं। इसमें एक्टिविटी दे रखी है आपकी, ब्रिंग ए पैकेट ऑफ द ग्रेन परचेज फ्रॉम ए शॉप ऑफ द क्लासरूम, तो दुकान से खरीदे गए अनाज का एक पैकेट आप कक्षा में लेके आइए। नाउ अब सेपरेट द ग्रेन ऑन ए शीट ऑफ पेपर, अब सेपरेट मीन्स अलग करना। ठीक है, इसके अंदर तो अब अनाज को कागज की शीट, स्प्रेड है, ये स्प्रेड मीन्स होता है फैलाना। ठीक, सेपरेट अलग होता है, स्प्रेड मीन्स फैलाना। तो अब आप फैलाइए ग्रेन ऑन ए शीट ऑफ द पेपर, एक पेपर की जो शीट लीजिए, यानी कि एक पेपर के ऊपर आप ये जो ग्रेन है अनाज है उसको फैला दीजिए। डू यू फाइंड ओनली वन काइंड ऑफ ग्रेन ऑन द शीट, तो क्या आप कागज पर एक ही प्रकार के अन्न के कण को पाते हैं, यानी कि जो शीट पे आपने फैलाए तो क्या उस पर एक ही प्रकार का है पूरा अनाज, यानी कि जो कण के अंदर सेम वही है। ऑफ पेपर आर देयर पीस ऑफ स्टोन हग्स ब्रोकन ग्रेन एंड पार्टिकुलर ऑफ एनी अदर ग्रेन इन इट, तो क्या इसमें कुछ पत्थर के टुकड़े, स्टोन मीन्स होता है पत्थर, एंड हग्स मीन्स होता है इनकी भूसा। ठीक है, जो घास फूस होती है वो, एंड ब्रोकन ग्रेन और टूटे हुए जो अन्न के कण, एंड पार्टिकल्स ऑफ एनी अदर ग्रेन और जो दूसरे अनाज के कण। तो नाउ रिमूव विद यूर हैंड द पीस ऑफ स्टोन हग्स एंड अदर ग्रेन फ्रॉम इट, तो अब आप अपने हाथ से इसमें जो पत्थर के और जो घास फूस है और अनाज के जो टुकड़े हैं उसको अलग करो। दिस मेथड ऑफ हैंड पिकिंग, तो यह मेथड क्या है, हैंड पिकिंग यानी कि हस्तचयन है। कैन बी यूज फॉर सेपरेटिंग स्लाइटली लार्जर साइज इम्प्योरिटी लाइक द पीस ऑफ डर्ट स्टोन एंड हग्स फ्रॉम व्हीट राइस और पल्सेस। ठीक है, पल्सेस मीन्स दालें होती है, व्हीट गेहूं, राइस चावल, द पल्सेस। तो हस्त जो चयन की इस विधि का उपयोग हम गेहूं, चावल, दाल से कुछ बड़े जो मिट्टी के कणों यानी कि पत्थर और भूसों को अलग करने के लिए करते हैं। द क्वांटिटी ऑफ सच इम्प्योरिटीज यूजुअली नॉट वेरी लार्ज, जो क्वांटिटी है इसके अंदर की मात्रा है जो अशुद्धियों की वो बहुत अधिक नहीं होती। इन सच सिचुएशन की ऐसी परिस्थितियों में वी फाइंड दैट हैंड पिकिंग इज ए कॉन्वीनिएंट मेथड ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेस, जो हस्तचयन जो द्वारा पदार्थों को पृथक करने का एक सुविधाजनक विधि होती है। ठीक है, नेक्स्ट जैसे आपका डायग्राम में दिखा रखा है, सेपरेट कर रहा है, अलग कर रहा है इसमें। ठीक, नेक्स्ट आता है थ्रेशरिंग। यू मस्ट हैव सीन बंडल ऑफ व्हीट एंड पैडी स्टाल्क लेइंग इन फील्ड मीन्स खेत है यहाँ पर। आफ्टर यानी कि आपने खेत या खलियान में गेहूं या चावल, पैडी मीन्स चावल होता है, चावल की डंडियों के गट्ठर देखे होंगे, बंडल्स मीन्स गट्ठर देखे होंगे। तो डंडियों से अनाज को हार्वेस्टिंग द क्रॉप स्टाल्क आर ड्राइड इन द सन बिफोर द ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम देम, यानी कि डंडियों से जो अनाज को अलग करने से पहले इनकी धूप में सुखाया जाता है। ईच स्टाल्क हैज मैनी ग्रेन सीड अटैच टू इट, यानी कि हर जो स्टाल्क डंडियों में बहुत सारे अनाज के बीज लगे होते हैं, क्या अटैच होते हैं उसमें। तो इमेजिन द नंबर ऑफ ग्रेन सीड इन 100 ऑफ बंडल ऑफ स्टाल्क लेइंग इन द फील्ड,
तो खेत में रखे हुए सैकड़ों गट्ठरों से चिपके हुए अनाज कण में जो संख्या की कल्पना कीजिए। हाउ डज द फार्मर सेपरेट ग्रेन सीड फ्रॉम दोज बंडल ऑफ स्टाल्क। तो जो फार्मर है यानी कि किसान है वो कैसे अनाज को अलग करता है इन डंडियों के गट्ठर से। तो वन में पल्क मैंगोज और गुआवाज फ्रॉम द ट्रीज। आम और अमरूदों को वृक्षों से तोड़ा जा सकता है बट लेकिन ग्रेन सीड आर मच स्मॉलर। जो ग्रेन के अनाज के जो बीज होते हैं वो छोटे होते हैं देन मैंगो और गुआवा, आम और अमरूद के कंपैरिजन में। सो इसलिए पल्किंग दैम फ्रॉम देयर स्टाल्क वुड बी इम्पॉसिबल। इसलिए तोड़ना असंभव है। हाउ डज वन सेपरेट ग्रेन सीड फ्रॉम देयर स्टाल्क्स। कि कैसे उनकी डंडियों से एक बीज को अलग किया जा सकता है, अलग कर सकते हैं। तो द प्रोसेस दैट इज यूज्ड टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टाल्क इज थ्रेसिंग। यानी कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा अनाज को डंडियों से अलग किया जाता है वो थ्रेसिंग कहलाता है। इन दिस प्रोसेस, इस प्रक्रम में द स्टाल्क आर बीटन टू फ्री द ग्रेन सीड्स। यानी कि स्टाल को पीटा जाता है सीड अलग करने के लिए। समटाइम्स, कभी कभी, थ्रेशरिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ बुलक। यानी कि जो कभी कभी जो थ्रेशरिंग करने के लिए कि बैलों की भी सहायता ली जाती है। मशीन्स आर आल्सो यूज टू थ्रेश लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन्स। कि जो मशीन होती है थ्रेशरिंग मशीन का भी उपयोग इसमें किया जाता है। नेक्स्ट आता है विनोविंग। विनोविंग मीन्स होता है निष्पावन। आपकी एक्टिविटी है एक्टिविटी 3। तो मेक ए मिक्सचर ऑफ ड्राई सैंड विद सॉडस्ट और पाउडर ड्राई लीव्स। तो सूखे रेत और बुरादे या फिर सूखी पत्तियों के पाउडर का एक मिश्रण बनाइए। कीप दिस मिक्सचर ऑन ए प्लेट और ए न्यूज़पेपर। लुक एट दिस मिक्सचर केयरफुली। और अब इस मिक्सचर को किसी प्लेट या न्यूज़पेपर यानी कि अखबार पर रखिए और लुक एट दिस मिक्सचर केयरफुली, और सावधानी से इस मिश्रण को देखिए। कैन द टू डिफरेंट कंपोनेंट बी मेड आउट इजिली। कंपोनेंट्स मीन्स होता है अवयव। तो क्या आप दोनों अवयवों को आसानी से अलग कर सकते हो। आर द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द कंपोनेंट्स सिमिलर। साइज आकार यानी कि पार्टिकल्स कण जो कंपोनेंट्स है कि दोनों जो अवयवों के जो पार्टिकल्स या साइज है आकार है क्या वो सेम है कि एक जैसा है। वुड इट बी पॉसिबल टू सेपरेट द कंपोनेंट बाय हैंड पिकिंग। तो क्या जो हैंड पिकिंग के द्वारा इन कंपोनेंट को अलग करना संभव है यानी कि हाथ से चुककर। नाउ अब टेक ए मिक्सचर टू एन ओपन ग्राउंड एंड सेंड ऑन ए राइज प्लेटफॉर्म। तो आप इस मिश्रण को खुले मैदान में ले आइए तथा उचित समतल स्थान पर खड़े हो जाइए। पुट द मिक्सचर इन ए प्लेट और सीट ऑफ ए पेपर। मिक्सचर को यानी मिश्रण को किसी प्लेट या सीट ऑफ पेपर पर रख लीजिए। होल्ड द प्लेट को पकड़ लीजिए और द सीट ऑफ पेपर कंटेनिंग द मिक्सचर, या जो पेपर पे आपने मिक्सचर डाला मिश्रण डाला है, एट यूअर शोल्डर हाइट, और अपने कंधों की हाइट तक लेके जाइए। टिल्ट इट स्लाइटली सो दैट द मिक्सचर स्लाइड्स आउट स्लोली। अब थोड़ा सा टेढ़ा कीजिए ताकि मिश्रण धीरे धीरे नीचे फिसल के आ सके। व्हाट हैपन्स, ये क्या होता है। डू बोथ द कंपोनेंट सैंड एंड सॉडस्ट फॉल एट द सेम प्लेस। क्या दोनों अवयव रेत और जो बुरादा है एक स्थान पर गिरते हैं, या फिर उसके अंदर जो पाउडर ऑफ लीव्स है या उसके अंदर जो डस्ट जो भी है उसके अंदर मिक्सचर। इज देयर ए कंपोनेंट दैट ब्लो अवे। डिड द विंड मैनेज टू सेपरेट द टू कंपोनेंट्स। क्या कोई अवयव ऐसा है जो वायु द्वारा दूर उड़कर गिरता है। क्या जो वायु है यानी कि एयर है मिश्रण के दोनों अवयवों को पृथक करने में सफल हुई यानी कि सही हुई। जैसा कि आपको यहाँ पे डायग्राम में दिखा रखा है वो इस मेथड की बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये वाले मेथड बता रहा है ऐसे करके। तो ये हवा में इसकी डस्ट वगैरह होती है, ये निकल के हवा के साथ हो जाएगी और जो कंपोनेंट है यूजफुल वो यहाँ पे गिर जाएंगे। तो दिस मेथड ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर इज कॉल्ड विनोविंग। यानी कि यह मेथड मिश्रण से अवयव को अलग करना विनोविंग कहलाता है, ठीक है, यानी निष्पावन कहलाता है। विनोविंग इज यूज टू सेपरेट हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर बाय विंड और बाय ब्लोइंग एयर। कि जो विनोविंग है उसका प्रयोग हैवियर यानी कि भारी और लाइटर हल्के, भारी और हल्के अवयव के मिश्रण को अलग करना कि हवा के द्वारा इसके कणों को हम अलग करते हैं। जैसा कि इसमें डायग्राम में दिखा रखा है, ये आपके लाइटर है और ये हैवी है, ठीक है, जो विनोविंग प्रोसेस है ये।
दिस मैथड इज कॉमनली यूज्ड बाय फार्मर, यानी कि इस विधि का प्रयोग किसान के द्वारा सेपरेट लाइटर हक्स पार्टिकल्स, यानी कि जो हल्के घास जो भूस के पार्टिकल्स होते हैं, कण होते हैं, फ्रॉम हैवियर सीड ऑफ द ग्रेन, यानी कि भारी जो अनाज के बीज से अलग किए जाते हैं, करने के लिए करता है इस मेथड का। ठीक है, यानी कि इसका जो प्रयोग होता है वो किसान भूसे के जो हल्के कण होते हैं वो हवा के साथ उड़कर अलग हो जाते हैं, तो उसके लिए जो भारी और हल्के इन दोनों पार्टिकल्स के लिए प्रयोग करता है, अलग करने के लिए। तो द हक्स पार्टिकल्स आर कैरीड अवे बाय द विंड्स, यानी कि जो हक्स पार्टिकल्स होते हैं, जो भूसे के हल्के कण होते हैं, वो हवा के साथ दूर चले जाते हैं। द सीड ऑफ ग्रेन गेट सेपरेट, और जो सीड होते हैं, बीज होते हैं अनाज के, वो अलग हो जाते हैं। एंड फ्रॉम ए हीप नियर, और हीप मीन्स होता है ढेर, और पास में उसका ढेर लग जाता है। द प्लेटफॉर्म फॉर विनोविंग, यानी कि विनोविंग करते हुए। तो द सेपरेटेड हक्स इज यूज फॉर मैनी पर्पजेज सच ए फोडेड फॉर कैटल्स, कैटल्स मीन्स यानी कि पशुओं, और फोडेड यानी कि फोडर चारा। तो अलग हुए भूसे को पशुओं के चारे के लिए कई प्रयोजन के लिए भी उपयोग किया जाता है, यानी कि जो भूसा अलग होता है उसको पशुओं का चारा बना दिया जाता है, उसके लिए भी उसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा सेविंग। सेविंग मीन्स होता है छानना, ठीक है, यानी कि चालन या छानने के द्वारा अलग करना। समटाइम्स कभी कभी वी मे विश टू प्रिपेयर ए डिश विद फ्लोर, कि हम कुछ भी व्यंजन बनाने के लिए आटे का यूज करते हैं, फ्लोर में आटा। वी नीड टू रिमूव इम्प्योरिटी, और उसमें से हम जो अलग करते हैं, रिमूव इम्प्योरिटीज अशुद्धियाँ, एंड ब्रेन द दैट मे बी प्रेजेंट इन इट, यानी कि जो उसके अंदर उपस्थित होती है, ठीक है, जो इसमें उपस्थित जो चकोर होती है। वट डू वी डू, तो हम क्या करते हैं, क्या करेंगे। वी यूज ए स्वाई, तो हम एक छलनी का यूज करेंगे, प्रयोग करेंगे। एंड प्योर द फ्लोर इनटू इट, और इसमें से हम आटे को यानी कि डालते हैं। स्वाइविंग अलाउ द फाइन फ्लोर पार्टिकल्स टू पास थ्रू द होल्स ऑफ द स्वाइल व्हाइल द बिगर इम्प्योरिटी रिमेन ऑन द स्वाइव्स, क्योंकि स्वाइव्स जो छलनी होती है वो आटे के जो छोटे कण होते हैं वो छिद्रों द्वारा निकल जाते हैं, जबकि जो अशुद्धियां होती है वो छलनी में ही रह जाती है, जो बड़ी अशुद्धियां होती है। इन ए फ्लोर मिल, आटे की मील में, इम्प्योरिटी लाइक हक्स, यानी कि जो अशुद्धियां होती है जैसे हक्स, भूसा, एंड स्टोन्स, पत्थर, आर रिमूव फ्रॉम व्हीट बिफोर ग्राइंडिंग इट, कि ग्राइंडिंग से कि पिसवाने से पहले गेहूं को अलग करते हैं ये सब अशुद्धियां। यूजुअली प्राई ए बैग फुल ऑफ व्हीट इज प्योर ऑन ए स्लांटिंग साइज, कि जो चालन के द्वारा जो मीन्स जो बैग फुल होता है, जो गेहूं की बोरी होती है, ठीक है, बैग फुल मीन्स इनकी बोरी, तो जो गेहूं की बोरी होती है उसको चालन पर डाला जाता है, ठीक है, इनकी जो छलनी होती है बड़ी उसके ऊपर डाला जाता है। एंड द स्वाइविंग रिमूव पीस ऑफ द स्टोन, और उसमें से छलनी में से फिर जो स्टोन, उस टाल को, और जो डंडिया एंड हक्स और भूसा दैट मे स्टिल रिमेन विद व्हीट आफ्टर थ्रेसिंग एंड विनोविंग, ये चालन द्वारा जो पत्थर, डंडिया और भूसा होता है वो जो निष्पावन तथा थ्रेसिंग के बाद गेहूं में रह जाते हैं उसे दूर किया जाता है, ठीक है, उसे निकाला जाता है। जैसे ये डायग्राम में यहाँ पे दिखा रखा है, हम आटा जो छानते हैं ये वाला, तो ये है स्वीविंग प्रोसेस। तो यू मे हैव ऑल्सो नोटिस सिमिलर सीव्स बीइंग यूज्ड एट कंस्ट्रक्शन साइट, तो आपने इसी प्रकार से जो बड़े बड़े चालनों या भवनों में स्थानों पर प्रयोग करते हुए टू सेपरेट पेपल्स, यानी पेपल्स मीन्स कंकर, एंड स्टोन्स, पत्थर, फ्रॉम सैंड, यानी कि मिट्टी से अलग करते हुए देखा होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे डायग्राम में दिखा रखा है, इसमें कंकर पत्थर को मिट्टी से, छलनी में से ये अलग कर रहा है, तो ये इसकी बात कर रहा है। एक्टिविटी 4, ब्रिंग ए स्वाइव एंड ए स्मॉल क्वांटिटी फ्लोर फ्रॉम होम, कि एक छलनी लिए और घर से, यानी कि एक घर से थोड़ा सा आटा लाइए। स्वाइव द फ्लोर टू सेपरेट एनी इम्प्योरिटी इन इट, और आटे को छलनी से यानी कि छाने, उसमें से अशुद्धियां अलग करने के लिए। नाउ अब मेक ए फाइन पाउडर ऑफ चाक पीस एंड मिक्स इट विद द फ्लोर, आप चौक का पाउडर बनाइए और उसे आटे में मिक्स कीजिए, ठीक है, मिश्रित कीजिए। कैन यू सेपरेट द फ्लोर एंड द पाउडर चाक बाय स्वाइव, क्या आप छलनी के द्वारा चाक का पाउडर और आटे को अलग कर सकते हैं। तो स्वाइव इज यूज्ड व्हेन कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर हैव डिफरेंट साइज, कि जो चालन होती है कि जो इसके अंदर, तो चालन का प्रयोग ऐसे ही दो कंपोनेंट के जो साइज होते हैं उसको अलग करने के लिए मिक्सचर को किया जाता है, ठीक है, तो इसमें हम उसमें अलग करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट आता है सेडिमेंटेशन, डिकेंडेशन एंड फिल्ट्रेशन, ठीक है, इनके अवसादन, निस्तारण एंड निष्यंदन। समटाइम कभी कभी इट मे नॉट बी पॉसिबल टू सेपरेट कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर बाय विनोविंग एंड हैंड पिकिंग, कि कभी कभी
कुछ यानी कि संभव नहीं हो पाता कुछ कंपोनेंट के जो मिक्सचर को अलग करना विनोविंग के द्वारा और हैंड पिकिंग के द्वारा। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए, देयर मे बी लाइटर इम्प्योरिटी लाइक डस्ट और सोयल पार्टिकल इन राइस और पल्सेस, कि कुछ जो हल्की अशुद्धियाँ होती है जैसे डस्ट और मिट्टी के जो कण होते हैं चावल में और दालों में। तो हाउ आर सच इम्प्योरिटी सेपरेट फ्रॉम राइस और पल्सेस बिफोर कुकिंग, तो हम दाल और चावल पकाने से पहले इस इम्प्योरिटी को कैसे अलग करेंगे। तो राइस और पल्सेस आर यूजुअली वास्ट, यानी कि चावल और जो दालें होती है उसे हम प्राय धोते हैं बिफोर कुकिंग, पकाने से पहले। व्हेन यू ऐड वाटर टू दीज, आप इसमें कुछ पानी डालते हैं, द इम्प्योरिटी लाइक डस्ट एंड सोयल, जो डस्ट और सोयल होती है, पार्टिकल्स गेट सेपरेटेड, वो पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। दीज इम्प्योरिटीज गो इनटू वाटर, और वो सारी अशुद्धियाँ पानी में चली जाती है, विच बिकम ए लिटिल मड्डी, कि उसमें कुछ छोटी जो मिट्टी होती है, मिट्टी बन जाती है। मट्टी मीन्स होता है मटियाला, यानी कि कुछ मटियाला सा बन जाता है, यानी कि मिट्टी सी बन जाती है उसके अंदर। तो नाउ अब व्हाट विल सिंक टू द बॉटम ऑफ द वेसल्स, तो सोचिए जो वेसल्स मीन्स बर्तन, सिंक मतलब डूबना, तो बॉटम तली, तो जो बर्तन की तली में क्या डूबेगा, राइस और डस्ट, चावल या धूल। वाई, क्यों, हैव यू सीन दैट द वेसल इज टिल्टेड टू प्योर आउट द डर्टी वाटर, तो क्या आपने देखा कि जो बर्तन में थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा करके तो जल को बाहर गिराया जाता है, ठीक है, बाहर गिराया जाता है। तो व्हेन द हैवियर कंपोनेंट इन ए मिक्सचर सेटल्स आफ्टर वाटर इज एडेड टू इट, यानी कि जब इसमें पानी डालते हैं तो जो हैवियर, यानी कि जो भारी अवयव होते हैं वो तली में चले जाते हैं, ठीक है, मिक्सचर के साथ। द प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन, और यह प्रोसेस क्या कहलाता है, सेडिमेंटेशन कहलाता है, यानी कि मिश्रण में जब जल मिलाने पर जो भारी अवयव नीचे तली में बैठ जाते हैं उस प्रक्रम को सेडिमेंटेशन यानी कि अवसादन कहते हैं। व्हेन द वाटर, यानी कि जब पानी इज रिमूव, निकाला जाता है, यानी कि अलोंग विद द डस्ट, डस्ट के साथ, तो द प्रोसेस इज कॉल्ड डिकेंटेशन, तो यह प्रक्रिया डिकेंटेशन यानी निस्तारण कहलाती है, ठीक है, यानी कि जो अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जो जल को मिट्टी सहित उड़ेल दिया जाता है वो निस्तारण कहलाती है, ठीक, जैसा आपका ये डायग्राम में यहाँ पे दिखा रखा है, इसमें यहाँ पे, ठीक है, जैसे पानी इसके अंदर, यहाँ पे इसमें डस्ट है, यहाँ पे हैवी पार्टिकल्स है और इसको यहाँ से पानी को निकाला जाता है, ठीक है, और यहाँ पे इसमें दिखा रखा है सेटल डाउन हो गया, यानी कि नीचे हो गया, इसके अंदर यहाँ पे तली में जम गया। लेट अस फाइंड ए few other mixture that can be separated through sedimentation and decantation, ठीक है। आइए अब हम ऐसे कुछ अन्य मिश्रण का पता लगाते हैं जिसमें अवसादन और निषादन दोनों विधियों को अलग किया जाता है, ठीक, विधियों से अलग किया जाता है। तो द सेम प्रिंसिपल इज यूज फॉर सेपरेटिंग ए मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड दैट डू नॉट मिक्स विद ईच अदर, तो यही प्रिंसिपल मीन्स होता है यहाँ पे सिद्धांत, तो यही सिद्धांत ऐसे द्रव्यों के मिक्सचर को पृथक करने में भी उपयोग किया जाता है जो आपस में मिक्स नहीं होते, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए ऑयल, तेल एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस, यानी कि पानी के अंदर तेल का जो मिश्रण होता है उसको इसी प्रोसेस के द्वारा अलग किया जाता है, क्योंकि पानी और तेल कभी भी मिक्स नहीं होते। इफ ए मिक्सचर ऑफ द सच लिक्विड इज अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम दे फॉर्म टू सेपरेट लेयर, यदि हम एक मिक्सचर लिक्विड के अंदर, यानी ये मिक्सचर जैसे बनाते हैं कुछ टाइम के लिए, तो उसके अंदर दो अलग लेयर बन जाती है, ठीक है। द कंपोनेंट दैट फॉर्म द टॉप लेयर कैन देन बी सेपरेटेड बाय डिकेंटेशन, तो जो अवयव होता है वो उसके ऊपर एक परत बन जाती है, ठीक है, सबसे ऊपर टॉप के ऊपर, और उसको जो अलग किया जाता है उस परत को, वो जो बन जाती है वो डिकेंटेशन कहलाती है। तो लेट अस अगेन कंसिडर ए मिक्सचर ऑफ ए सॉलिड एंड लिक्विड आफ्टर प्रिपेयरिंग टी। अब आइए हम फिर से ठोस और द्रव, ठीक है, सॉलिड मीन्स ठोस, लिक्विड द्रव के मिश्रण पर विचार करें, यानी चाय बनाने के बाद, यानी चाय तैयार करने के बाद, व्हाट डू यू डू टू रिमूव द टी लीव्स, तो आप चाय पत्ती को अलग करने के लिए क्या करते हो, ट्राई डिकेंटेशन, यानी कि कोशिश कर डिकेंटेशन की, इट हेल्प ए लिटिल बट डू यू स्टिल गेट ए फ्यू लीव्स इन यूर टीज, तो इसके द्वारा कुछ जो आपको सहायता मिलती है, परंतु क्या आपको चाय के कुछ पत्तियां अब भी इसके अंदर मिलती है। नाउ प्योर द टी थ्रोट ए स्टेनर, लेकिन अब जो चाय को छलनी में डालने के बाद, यानी कि छालने के बाद ही आपको जो शुद्ध चाय मिलती है, जो पत्तियां उसकी क्या होती है, अलग हो जाती है, ठीक है, छलनी के द्वारा ही। तो डिड ऑल द टी लीव्स रिमेन इन द स्टेनर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द फिल्ट्रेशन,
तो क्या चाय की सारी पत्तियां छलनी में रह जाती है, ठीक है, तो इस प्रक्रिया को फिल्ट्रेशन कहते हैं। यानी कि किसी चीज को छानते हैं तो छान के उसमें से इनकी अलग कर देते हैं। जैसे चाय आपने छलनी से छानी तो चाय अलग हो गई और छलनी के अंदर चाय पत्ती आ गई, तो वो कहलाता है फिल्ट्रेशन, ठीक है, ये निस्यंदन, इसको फिल्टर करना कहते हैं। तो विच मेथड ऑफ द सेपरेटिंग टी लीव्स फ्रॉम प्रिपेयर टी इज बेटर, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन। तो इसके अंदर कौन सी विधि चाय पत्ती को अलग करने के लिए अच्छी है, यानी कि डिकेंटेशन अच्छी है या फिल्ट्रेशन, तो इसके अंदर फिल्ट्रेशन अच्छी है, ठीक है। तो लेट अस नाउ कंसिडर द एग्जांपल ऑफ वाटर दैट वी यूज। तो अब आइए हम अपने जो उपयोग में आने वाले जो जल है यानी कि उस पर विचार करते हैं, जो हम यूज करते हैं जो पानी। तो डू ऑल ऑफ यूज, तो क्या हम सारा यूज करते हैं एट ऑल टाइम, एक समय पर। गेट सेफ वाटर टू ड्रिंक, यानी कि जो साफ पानी होता है वो हम पीते हैं, पीने के लिए लेते हैं। तो समटाइम, कभी कभी वाटर सप्लाई थ्रो टैप में भी मडी, यानी कि जो पानी की सप्लाई होती है, पानी आता है टैप के अंदर, नल के अंदर, वो मिट्टी के साथ आता है, ठीक है, उसके अंदर मिट्टी या पानी आता है। तो द वाटर कलेक्टेड फ्रॉम पॉन्ड्स और रिवर में भी मडी, और जो पॉन्ड्स और यानी कि तालाब और नदियों में जो पानी हम कलेक्ट करते हैं वो भी मडी होता है। तो स्पेशली आफ्टर रेन, यानी कि बारिश के बाद। Let us see if we can use some method of separation to remove insoluble impurities like soil from the water. आइए अब हम देखें कि क्या जो अलग करने की विधियां द्वारा जल से यानी कि मिट्टी को भी अलग, मिट्टी जैसे जो इनसोलुबल यानी कि अविलीय अशुद्धियां हैं उसको भी दूर कर सकते हैं क्या, ठीक है। इनसोलुबल मीन्स होती है अविलीय, जो घुलती नहीं है, जो घुलनशील नहीं होती, ठीक है, तो क्या उसको भी जल से हम अलग कर सकते हैं। अब आपकी आती है एक्टिविटी 5। तो कलेक्ट सम मडी वाटर फ्रॉम ए पॉन्ड और रिवर, यानी कि तालाब और नदी से कुछ जो मिट्टी या पानी है उसको इकट्ठा करो। इफ इट इज नॉट अवेलेबल, अगर यह अवेलेबल नहीं, उपलब्ध नहीं है, तो मिक्स सम सोयल टू वाटर इन ए ग्लास, तो एक गिलास के अंदर कुछ मिट्टी डालो पानी में। लेट इट स्टैंड फॉर हाफ एन आवर, और अब इसे आधे घंटे के लिए छोड़ दो। ऑब्जर्व द वाटर केयरफुली एंड नोट योर ऑब्जर्वेशन, पानी को अच्छे से सावधानी पूर्वक परिशोधन करो और उसमें फिर ऑब्जर्व करके फिर उसमें नोट करो, यानी कि लिखो। तो डज सम सोयल सेटल एट द बॉटम ऑफ द वाटर, तो क्या गिलास की तली में कुछ मिट्टी बैठ गई है, वाई, क्यों। वट विल बी कॉल दिस प्रोसेस, तो इस प्रोसेस को आप क्या कहोगे, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी, ठीक है, जो अभी हम पीछे पढ़ के आए थे, यानी कि डिकेंटेशन है या सेडिमेंटेशन है। तो यानी कि अगर मिट्टी बैठ गई है तली में तो क्या कहलाती है, सेडिमेंटेशन कहलाती है, ठीक। तो नाउ अब स्लाइटली टिल्ट द ग्लास विदाउट डिस्टर्बिंग द वाटर, कि अब गिलास जल को बिना हिलाए गिलास को थोड़ा तिरछा करो, और लेट द वाटर फ्रॉम द टॉप फ्लो इनटू द अनदर ग्लास, और पानी को, ऊपर का जो पानी है वो दूसरे गिलास में डाल दो। तो व्हाट विल बी कॉल्ड दिस प्रोसेस, तो इस प्रोसेस को आप क्या कहोगे, तो इस प्रोसेस को आप डिकेंटेशन कहलाओगे, ठीक है, जो यहाँ पे नाम पीछे पढ़ा है अभी हमने, ये जो डायग्राम में दिखा रखा है। तो इज द वाटर इज द सेकंड ग्लास स्टिल मडी और ब्राउन इन कलर, तो जब पानी है वो दूसरे ग्लास के अंदर वो मिट्टिया या भूरे कलर का है। नाउ फिल्टर इट, अब इसको आप फिल्टर करो। डिड द टी स्टेनर वर्क, की जो आप चाय के लिए यूज करते हो, जो स्टेनर पर, यानी चाय वाली छलनी ने जो ये कार्य किया था, जो चाय छानते हैं हम उस तरह से। तो लेट अस ट्राई फिल्टरिंग द वाटर थ्रो ए पीस ऑफ क्लॉथ, तो अब हम जो पानी को फिल्टर करने का काम एक कपड़े पर करते हैं, ठीक है, ये कपड़े के टुकड़े पे छानेंगे पानी को। इन ए पीस ऑफ क्लॉथ, यानी कि कपड़े के टुकड़े में स्मॉल होल आर पोर रिमेन इन बिटवीन द वूवन थ्रेड, दीज पोर इन ए क्लॉथ कैन बी यूज एज ए फिल्टर, कि जो कपड़ा होता है उसके अंदर कपड़े के टुकड़े में जो बुने हुए धागों के बीच में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ठीक है, इन्हीं में से छिद्रों में से हम फिल्ट्रेशन का काम करेंगे, यानी कि इसमें से पानी को छानेंगे तो फिल्टर हो जाएगा, तो फिल्ट्रेशन का प्रयोग करेंगे। इफ द वाटर इज स्टिल मडी, यदि पानी मिट्टियां है, इम्प्योरिटीज अशुद्धियां, कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्टर दैट हैज इवन स्मॉलर पोर्स, यदि जब जल अब भी अगर मिट्टियां है यानी कि पंकित है, यानी कि जो मिट्टीपन है जल के अंदर, तो अशुद्धियों को फिल्टर पेपर द्वारा जो हम फिल्टर कर सकते हैं, जिसमें और भी छोटे छोटे जो स्मॉल पोर्स होते हैं, जो कपड़े से भी छोटे पोर्स होते हैं उसके अंदर। तो ये फिल्टर पेपर इज वन सच फिल्टर दैट हैज वेरी फाइन पोर इन इट्स, यानी कि फिल्टर पेपर, यानी वह पेपर है जिसके अंदर फिल्टर के अंदर और भी छोटे, इससे भी छोटे छिद्र होते हैं, जो आपका डायग्राम 5.9 के अंदर जो शो कर रखा है यहाँ पे ये वाला। तो शो द स्टेप इन्वॉल्व इन द यूजिंग द फिल्टर पेपर, तो इसके अंदर अब हमें फिल्टर पेपर का यूज करेंगे। तो द फिल्टर पेपर फोल्डेड इन द फॉर्म ऑफ ए कॉन इन फिक्स ऑन टू ए फनल, अब जो फिल्टर पेपर का हम इस तरह से कॉन बनाएंगे और इसे फिक्स के अंदर, इस फनल के अंदर इसमें फिक्स कर देंगे। तो द मिक्सचर इज डैम पोर्ड ऑन द फिल्टर पेपर, जो मिक्सचर है वो क्या रहेगा, फिल्टर पेपर के अंदर रह जाएगा, और सॉलिड पार्ट
सॉरी जो मिक्सचर है यानी जो पोर्स इसके अंदर जो छोटे इसके जो छिद्र है यहाँ पे जो फिल्टर पेपर के शंकु यानी मोड़ कर इसको हम बनाएंगे, तो इसके अंदर जो मिक्सचर है वो इसमें डालेंगे फिल्टर पेपर में। तो जो सॉलिड पार्टिकल्स इन द मिक्सचर डू नॉट पास थ्रू इट, तो जो सॉलिड पार्टिकल वो फिल्टर पेपर में से पास नहीं होंगे एंड रिमेन ऑन द फिल्टर पेपर, और वो फिल्टर पेपर के ऊपर ही रह जाएंगे। तो फ्रूट एंड वेजिटेबल जूस आर यूजुअली फिल्टर बिफोर ड्रिंकिंग टू सेपरेट द सीड्स एंड सॉलिड पार्टिकल ऑफ पल्प्स, यानी कि जो फ्रूट फल और जो वेजिटेबल सब्जियों का जो जूस जो प्राय हम फिल्टर करते हैं बिफोर ड्रिंकिंग यानी कि पीने से पहले, तो उसमें सीड्स को उसको सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं, ठीक है, और सॉलिड पार्टिकल्स को भी। तो द मेथड ऑफ द फिल्ट्रेशन इज ऑल्सो यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग पोटेज चीज मीन्स यानी पनीर इन आवर होम, यानी कि वह विधि जिसके द्वारा फिल्टर का जो हम यूज करते हैं, तो वह प्रक्रिया जिसके अंदर हम प्रयोग घर में पनीर बनाने के लिए भी किया जाता है, ठीक है, यानी कि पनीर भी हम फिल्टर के द्वारा बनाते हैं। तो यू माइट हैव सीन, यानी कि आपने देखा होगा, दैट फॉर मेकिंग पनीर, यानी कि पनीर बनाने के लिए ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस, यानी कि कुछ बूंदे नींबू के जूस की आर एडिड टू मिल्क, यानी कि दूध में मिला दी जाती है एज इट बॉयल्स, उबालने से पहले। दिस गिव्स ए मिक्सचर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड पनीर और ए लिक्विड, और यही पनीर में ठोस और द्रव का मिक्सचर प्राप्त हो जाता है, यानी कि फिर पनीर बनता है तो उसमें ठोस और द्रव दोनों का मिश्रण होता है। तो द पनीर इज डैम सेपरेटली बाय फिल्टरिंग द मिक्सचर थ्रू ए फाइन क्लॉथ और ए स्टैनर, तो हम उसमें से पनीर को कपड़े या छलनी में से छान कर इनकी फिल्टर करके अलग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा एवोपरेशन। एवोपरेशन मीन्स होता है वाष्पीकरण, या फिर तो एक्टिविटी 6 है इसके अंदर। तो हीट ए बीकर कंटेनिंग सम वाटर, यानी कि बीकर में कुछ जल को गर्म कीजिए। अलाउ द वाटर टू बॉयल, कि जल को उबाल लीजिए, बॉयल मीन्स उबालना। इफ यू कंटिन्यू हीटिंग, अगर आप लगातार गर्म कर रहे हैं तो वुड द वाटर टर्न इनटू स्टीम, तो जो पानी है वो किसमें, भाप में बदल जाता है, ठीक है। स्टीम मीन्स होता है भाप। एंड डिसअपियर कंप्लीटली, और पूरी तरह से वो अदृश्य हो जाता है, डिसअपियर मीन्स खत्म हो जाता है। तो नाउ अब ऐड 2 स्पून्स ऑफ सॉल्ट टू वाटर इन अनदर बीकर एंड स्टायर इट वेल। अब आपको 2 स्पून यानी कि चम्मच नमक की डालनी है दूसरे बीकर के अंदर पानी में, और उसे घोलना है, ठीक है, स्टायर मीन्स घोलना है। डू यू सीन एनी चेंज इन द कलर ऑफ वाटर, तो क्या आपको पानी के जो कलर के अंदर रंग में कुछ बदलाव दिखाई देता है। कैन यू सीन एनी सोल्ट इन द बीकर, क्या आप बीकर के अंदर नमक देख रहे हैं आफ्टर स्टायरिंग, घुलने के बाद। तो हीट द बीकर कंटेनिंग द सोल्ट वाटर, अब जो सोल्टी वाटर है, जो नमकीन पानी है जिसमें नमक मिला है, उसको गर्म करो उस बीकर को। लेट द वाटर बॉयल अवे व्हाट इज लेफ्ट इन द बीकर, ठीक है। तो अब जल को यानी कि उबल कर उड़ने दीजिए, तो देखिए बीकर में क्या बचता है। इन दिस एक्टिविटी, इस एक्टिविटी के अंदर वी यूज द प्रोसेस ऑफ एवोपरेशन, इसके अंदर हम एवोपरेशन यानी कि वाष्पीकरण का प्रयोग करेंगे। टू सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सोल्ट, यानी कि पानी और नमक को अलग करने के लिए। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड एवोपरेशन, यानी कि जो वह प्रक्रिया जिसके अंदर पानी वेपर में बदल जाता है वो एवोपरेशन कहलाता है। द प्रोसेस ऑफ एवोपरेशन, कि एवोपरेशन की प्रक्रिया टेक प्लेस कंटिन्यूसली वेयर एवर वाटर इज प्रेजेंट, यानी कि लगातार वही होती है जहाँ पे पानी होता है। वेयर डू यू थिंक सोल्ट कम्स फ्रॉम, यानी कि क्या आपने सोचा है, विचार किया है कि नमक कहाँ से आता है। सी वाटर कंटेन मैनी सोल्ट मिक्स इन इट, यानी कि समुद्री पानी में बहुत सारे जो नमक का घोल होता है। सम वन ऑफ दीज सोल्ट इज द कॉमन सोल्ट, यानी कि इनमें से यह एक साधारण नमक है। व्हेन सी वाटर इज अलाउड टू स्टैंड इन सैलो पिट, वाटर गेट हीटेड बाय सनलाइट एंड स्लोली टर्न इनटू वाटर वेपर थ्रू एवोपरेशन, कि जब समुद्र के जल को यानी कि जो समुद्र का पानी होता है उसको जो सोलोपित यानी कि बड़े बड़े गड्ढों में भरकर छोड़ दिया जाता है, तो वो सनलाइट यानी कि सूर्य के प्रकाश के अंदर क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, ठीक है, यानी कि धीरे धीरे उसमें वो गर्म होता है और वो वापस में बदल जाता है, बदलने लगता है, और कुछ समय बाद जो सारा जो पानी होता है वो एवोपरेट हो जाता है, ठीक, कि वेपोर के अंदर वाष्प बदल जाता है, फिर वो एवोपरेट हो जाता है, वाष्पन हो जाता है। तो इन ए फ्यू डे यानी कि कुछ दिनों में द वाटर एवोपरेट्स कंप्लीटली लीविंग बिहाइंड ए सॉलिड सोल्ट, यानी जो पानी होता है पूरी तरह से एवोपरेट हो जाता है और पीछे क्या छोड़ देता है, ठोस सोल्ट, और उसके अंदर ठोस जो लवण होता है, नमक होता है, वो बच जाता है। तो कॉमन सोल्ट इज देन ऑब्टेन फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ सोल्ट्स बाय फर्दर प्यूरिफिकेशन, तत्पश्चात जो लवण के जो मिश्रण का शोधन करके हमें फिर जो साधारण नमक प्राप्त होता है, ठीक है, यानी कि प्यूरिफिकेशन, उसका शुद्धिकरण करते हैं हम मिक्सचर का, और फिर उससे हमें नमक मिलता है।
ये आपका इस तरह से डायग्राम में दिखा रखा है। ये सी है, इसमें से पानी लेके गड्ढों में यहाँ पे इसमें भर के छोड़ दिया जाता है, तो पानी इसका वाष्पीकरण के द्वारा उड़ जाता है, सनलाइट में वाष्प बन जाता है, वेपर के फॉर्म में एवापोरेशन हो जाता है, और फिर इसके अंदर सॉलिड जो रह जाता है, ठीक है, किस तरह दिखा रखा है, इसमें नमक रह जाता है। उस नमक को कलेक्ट कर लेते हैं, फिर उसको हम शुद्धिकरण करके फिर इसका यूज कर लेते हैं, जो खाने वगैरह में हम यूज करते हैं। अब आता है यूज ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन, यानी कि अलग करने की एक से अधिक विधियों का उपयोग। तो वी हैव स्टडीड सम मेथड फॉर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेज फ्रॉम देयर मिक्सचर्स, हमने पदार्थों को अलग करने की कुछ विधियों के बारे में पढ़ा है। ऑफ्टन प्राय वन मेथड इज नॉट सफिशिएंट टू सेपरेट द डिफरेंट सब्सटेंस प्रेजेंट इन ए मिक्सचर, कि जो कई बार जो एक मेथड का उपयोग सफिशिएंट नहीं होता, ठीक है, कि जो एक ही विधि का उपयोग पर्याप्त नहीं होता, सफिशिएंट मीन्स होता है पर्याप्त नहीं होता, सॉरी पर्याप्त, ठीक है, सफिशिएंट मीन्स पर्याप्त, तो ऐसी स्थिति में हमें एक से अधिक विधियों का उपयोग करने की जरूरत पड़ती है। तो आपकी एक एक्टिविटी है यहाँ पे 7, तो टेक ए मिक्सचर ऑफ द सैंड एंड सोल्ट, तो आपको एक मिश्रण लेना है मिट्टी का और नमक का, तो हाउ विल वी सेपरेट दीज, तो हम इसे कैसे अलग करेंगे। वी ऑलरेडी सॉ दैट हैंड पिकिंग वुड नॉट बी ए पार्टिकल मेथड फॉर सेपरेटिंग दीज, तो हम पहले ही देखा है कि जो हस्तचयन विधि है इसमें पृथक्करण के लिए सही नहीं होगी, ठीक है, अलग करने के लिए। तो कीप दिस मिक्सचर इन ए बिकर, तो इस मिक्सचर को बिकर में डालिए, रखिए, एंड ऐड सम वाटर इन दिस, और इसके अंदर कुछ पानी मिलाइए। लीव द बिकर असाइड फॉर सम टाइम, और बिकर को कुछ टाइम के लिए छोड़ दिए। डू यू सी द सैंड सेटल डाउन एट द बॉटम, तो आप क्या देखते हो कि जो बॉटम तली है उसके अंदर बैठ जाती है मिट्टी। द सैंड कैन बी सेपरेटेड बाई डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन, तो जो मिट्टी होती है उसको डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन के द्वारा अलग कर सकते हैं। तो व्हाट डज द डिकेंटेड लिक्विड कंटेन, यानी जो डिकेंटेड लिक्विड जो तरल होता है उसका क्या होता है, ठीक है, जो बचता है उसमें। तो डू यू थिंक दिस वाटर कंटेन द सोल्ट विच वॉज देयर इन द मिक्सचर एट द बिगिनिंग, तो इसमें जो डिकेंटेशन जो द्रव होता है, तो क्या आप सोचते हैं कि इस जल में वही नमक है जो कि शुरू में मिश्रण में था। Now we need to separate salt and water from the decanted liquid, अब हमें जो निस्तारित द्रव से नमक व जल को अलग करना है, तो ट्रांसफर दिस लिक्विड टू ए केटल एंड क्लोज इट्स लिड, तो अब कुछ समय के लिए यानी कि इसको एक केतली में भरकर और इसका ढक्कन बंद कर दीजिए, यानी कि केतली में डाल लीजिए इस मिश्रण को, कि जो बचा है जो लिक्विड है इसके अंदर, और हीट द केटल फॉर सम टाइम, और केटल को कुछ समय के लिए गर्म करो। डू यू नोटिस स्टीम कमिंग आउट फ्रॉम द स्पाउट ऑफ द केटल, तो आप देखोगे जो केटल की जो स्पाउट यानी कि जो टोटी है उससे कुछ स्टीम आपको दिखाई देगी निकलती हुई भाप, ठीक है, जैसे ये डायग्राम में दिखा रखी है। केटल यानी कि केतली होती है, इस डाल के इसे गर्म करोगे तो ये इसकी स्पाउट है, इसमें से आपको स्टीम निकलती दिखाई देगी भाप। तो टेक ए मेटल प्लेट विद सम आइस ऑन इट, अब आपको एक मेटल प्लेट लेनी है, उसके ऊपर कुछ आइस डालनी है, बर्फ। होल्ड द प्लेट, प्लेट को पकड़िए जस्ट अबव द स्पाउट ऑफ द केटल एज सो इन द फिगर, जैसे इस डायग्राम में दिखा रखा है वैसे केटल जो प्लेट को इसके स्पाउट के ऊपर पकड़ना है। वट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करते हैं। लेट ऑल द वाटर इन द केटल बॉयल ऑफ, या केटल का पूरा पानी भाप में बदल गया, यानी कि भाप में बदल दीजिए। व्हेन द स्टीम कम इन कॉन्टैक्ट विद द मेटल प्लेट कूल विद आइस, यानी कि जब जो स्टीम आती है मेटल प्लेट के कॉन्टैक्ट में, तो जो क्या हो जाती है प्लेट कूल, जिसके अंदर यानी कि आइस रखी हुई है, तो जो भाप बर्फ से जो ठंडी प्लेट के संपर्क में आती है तो वह संगीन हो जाती है। इट कंडेंसेस मीन्स होता है संगीन, एंड फॉर्म लिक्विड वाटर, और फिर वह लिक्विड वाटर के अंदर बदल जाती है, ठीक है, जो भाप होती है वो लिक्विड पानी में बदल जाती है। द वाटर ड्रॉप दैट यू ऑब्जर्व फॉलिंग फ्रॉम द प्लेट, यानी कि जो वाटर ड्रॉप होती है वो प्लेट से गिरने लगती है। वेयर डू टू कंडेंसेशन ऑफ स्टैम, यह जो भाप होती है वो कंडेंसेशन के कारण होती है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ द वाटर वेपोर इनटू द लिक्विड फ्रॉम इट्स कॉल्ड कंडेंसेशन, यानी कि वह प्रक्रिया जिसके अंदर जो वाटर वेपोर लिक्विड में बदल जाते हैं कंडेंसेशन कहलाते हैं। डू यू एवर सीन वाटर ड्रॉप्स कंडेंस अंडर ए प्लेट दैट हैज बीन यूज्ड टू कवर ए वेसल कंटेनिंग मिल्क दैट हैज जस्ट बीन बॉइल्ड, क्या आपने कभी किसी पात्र में दूध को थोड़ी देर पहले उबाला गया था जो, तो उस पर ढकी हुई प्लेट में जल की बूंदों को देखा है। आफ्टर ऑल द वाटर हैज एवापोरेटेड, जो सारा जल होता है वो वाष्पित हो जाता है। व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड इन द केटल, तो फिर जो केटल में क्या बचता है। वी हैव दस सेपरेटेड सोल्ट सैंड एंड वाटर यूजिंग प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन फिल्ट्रेशन एवापोरेशन एंड कंडेंसेशन, तो इस प्रकार हमने मिश्रण से नमक रेत जलों को निस्तारण निस्यंदन वाष्पन और संघन विधियों के प्रयोग द्वारा सफलतापूर्वक अलग किया है। तो
पहेली फेस्ड ए प्रॉब्लम व्हाइल रिकवरिंग सोल्ट मिक्स्ड विद सैंड, कि जो पहेली है, पहेली को रेत से नमक की पुनः प्राप्ति की समस्या है, यानी कि रेत से नमक को कैसे दोबारा प्राप्त करें। तो सी हैज मिक्स्ड ए पैकेट ऑफ सोल्ट इन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंड, यानी कि पहेली ने जो नमक के जो पूरे पैकेट थे उसको थोड़ी सी मिट्टी में मिलाया। सी देम ट्राई टू मेथड सजेस्टेड इन एक्टिविटी 7, और फिर उसने जो एक्टिविटी 7 के अंदर जो हमने मेथड यूज किया था उसका प्रयोग करने की कोशिश की। टू रिकवर द सोल्ट, ये नमक निकालने के लिए। सी फाउंड, उसने पाया, हाउएवर दैट सी कुड रिकवर ओनली ए स्मॉल पार्ट ऑफ द सोल्ट दैट सी हैड टेकन, व्हाट कुड हैव गॉन रॉन्ग। तो उसने देखा कि जो नमक को प्राप्त करने का जो प्रयास किया था, लेकिन उसने देखा कि जो लिया गया नमक था उससे कुछ थोड़ा ही नमक उसे प्राप्त हुआ, तो उसने कहाँ गलती कर दी। तो कैन वाटर डिजोल्व एनी अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस, क्या जल किसी पदार्थ की कितनी भी मात्रा को घोल सकता है। ठीक है, डिजोल्व मीन्स घोलना, अमाउंट मात्रा, सब्सटेंसेस पदार्थ, और वाटर जल, तो जल किसी भी पदार्थ की कितनी मात्रा को घोल सकता है। तो इन चैप्टर 4 वी फाउंड दैट मैनी सब्सटेंसेस डिजोल्व इन वाटर एंड फॉर्म ए सॉल्यूशन। तो हमने चैप्टर 4 में देखा था, पाया था कि कुछ पदार्थ जल में घुलकर विलीय बनाते हैं, कि सॉल्यूशन बनाते हैं, घुल जाते हैं। वी सी दैट, हम कह सकते हैं दीज सब्सटेंसेस आर सोल्युबल इन वाटर, तो ये जल में घुलनशील है। What will happen, ये क्या होता है, इफ वी गो ऑन एडिंग मोर एंड मोर ऑफ दीज सब्सटेंसेस टू ए फिक्स क्वांटिटी ऑफ वाटर, कि हम जल में इसकी मात्रा निश्चित रख के उस पदार्थ को, यानी मात्रा लगातार डालते रहते हैं, कि बढ़ाते रहते और घोलते हैं, तो क्या होता है। ये एक्टिविटी है 8। यू विल नीड ए बिकर और ए स्मॉल पैन, कि एक बिकर, एक स्मॉल पैन लीजिए या एक स्पून लीजिए, चम्मच, सोल्ट एंड वाटर, नमक और पानी। और हाफ ए कप ऑफ वाटर इन ए बिकर, कि आधा कप पानी लीजिए एक बिकर के अंदर। ऐड 1 टीस्पून ऑफ सोल्ट एंड स्टायर इट वेल, और इसके अंदर 1 चम्मच नमक डालिए और इसको मिलाइए। अनटिल द सोल्ट डिजोल्व कंप्लीट, जब तक नमक पूरी तरह से घुल नहीं जाता। अगेन ऐड ए टीस्पून ऑफ सोल्ट, और दोबारा फिर 1 चम्मच नमक मिलाइए, एंड स्टायर वेल, और फिर इसे घोलिए। गो ऑन एडिंग सोल्ट, नमक फिर इसके अंदर और डालिए, और 1 टीस्पून एट ए टाइम एंड स्टायर, और 1 टीस्पून नमक की इसमें 1 चम्मच करके नमक और मिलाते रहिए। ठीक है, और इसको घोलते रहिए। आफ्टर एडिंग ए फ्यू स्पून ऑफ सोल्ट, यानी कि कुछ चम्मच नमक मिलाने के बाद, डू यू फाइंड दैट सम सोल्ट रिमेन अनडिजोल्व एंड सेटल एट द बॉटम ऑफ द बिकर, कि कुछ जो नमक होता है वो नहीं घुलता और तली में बैठ जाता है बिकर में। तो इफ यस, यदि हाँ, दिस मीन्स दैट नो मोर सोल्ट कैन बी डिजोल्व इन द अमाउंट ऑफ वाटर वी हैव टेकन, तो इसका मतलब क्या हुआ है कि और ज्यादा नमक इसके अंदर नहीं घुल सकता पानी में। तो द सॉल्यूशन इज नाउ सेड टू बी सैचुरेटेड, तो यह सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा, यानी कि विलियन सॉल्यूशन कहलाते हैं, कि संतृप्त विलियन। ठीक है, सैचुरेटेड मीन्स संतृप्त। तो हेयर इज ए हिंट एज टू व्हाट माइट हैव गॉन रॉन्ग व्हेन पहेली ट्राई टू रिकवर लार्ज क्वांटिटी ऑफ सोल्ट मिक्स विद सोल्ट। तो यहाँ पर यह संकेत है, कि यह बताता है कि जो पहेली ने यही काम गलत किया है। ठीक है, कि पहेली ने संभवतः जो गलत हुआ था, तो पहेली ने रेत में अधिक मात्रा में नमक मिला दिया था। इट्स मीन्स उसने एक सैचुरेटेड बना दिया था। ठीक, उसकी यहाँ पे यही गलती थी। Perhaps the quantity of salt was much more than that required to form a saturated solution, शायद जो क्वांटिटी थी नमक की वो ज्यादा थी जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन रिक्वायर्ड, जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाती है। द अनडिजोल्व सॉल्ट, यानी कि अघुलनशील जो नमक है, घुला हुआ, वुड हैव रिमेन मिक्स्ड विद द सैंड एंड कुड नॉट बी रिकवर, यानी कि जो नमक की जो मात्रा थी विलीय बनाने के लिए वो आवश्यक मात्रा से अधिक थी। ठीक है, अविलीय नमक रेत के साथ जो मिल गया था, जिसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सका। सी कुड सोल्व हर प्रॉब्लम बाय यूजिंग ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर, यानी कि वह अधिक मात्रा में जल का उपयोग करके अपनी समस्या का हल कर सकती है। अगर उसके अंदर जो मिक्सचर बनाया था उसमें ज्यादा पानी डाल के फिर उसी मेथड का यूज करके करे, तो उसका जो सॉल्यूशन है वो निकल सकता है। सपोज, कल्पना कीजिए, द सी डिड नॉट हैव सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर टू डिजोल्व ऑल द सोल्ट इन मिक्सचर, कि उसके पास मिश्रण के सारे नमक को घोलने के लिए पर्याप्त मात्रा में जल नहीं है। तो इज देयर सम वे दैट वाटर कुड बी मेड टू डिजोल्व मोर सोल्ट बिफोर द सॉल्यूशन गेट सैचुरेटेड, तो क्या किसी अन्य उपाय द्वारा जल की उसी मात्रा में संतृप्त विलीय बनने से पूर्व इनके पहले से अधिक नमक घोला जा सकता है। तो लेट अस ट्राई एंड हेल्प पहेली आउट, तो आइए हम पहेली की सहायता करने का प्रयास करते हैं।
एक्टिविटी दे रखी है आपकी 9 इसके अंदर। तो टेक सम वाटर इन ए बिकर एंड मिक्स सोल्ट इन इट अंटिल इट कैन नॉट डिजोल्व एनी मोर सोल्ट। तो बिकर में कुछ जल लीजिए और जिसमें तब तक नमक मिलाइए जब तक कि नमक न घुल सके। दिस गिव यू ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोल्ट इन वाटर। और इस प्रकार से हमें नमक का जल में संतृप्त विलय प्राप्त होता है। नाउ अब एड ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सोल्ट टू दिस सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड हीट इट। अब इस संतृप्त विलय में कम मात्रा में नमक मिलाइए और इसे गर्म कीजिए। व्हाट डू यू फाइंड, क्या होता है, व्हाट हैपन टू द अनडिजोल्व सोल्ट इन द बॉटम ऑफ द बिकर, कि क्या आप क्या पाते हैं बिकर की तली वाले जो नमक का क्या होता है, क्या यह घुल गया है, डज इट डिजोल्व नाउ, क्या ये घुल गया अब, इफ यस यदि हाँ तो कैन सम मोर सोल्ट बी डिजोल्व इन दिस सॉल्यूशन बाय हीटिंग इट। तो अब इसमें कुछ और नमक घोल सकते हैं, ठीक है, गर्म करते हुए। तो लेट दिस हॉट सॉल्यूशन कूल। अब इस गर्म विलय को ठंडा होने दीजिए। डज द सोल्ट अपीयर टू सेटल एट द बॉटम ऑफ द बिकर अगेन। तो क्या बिकर की तली में फिर से पुनः नमक आपको बैठता हुआ दिखाई देता है। The activity suggests that large quantity of salt can be dissolved in water on heating। तो यह एक्टिविटी आपको बताती है कि गर्म करने पर भी नमक की अधिक मात्रा घोली जा सकती है, ठीक है, कि गर्म करते वक्त भी। तो डज वाटर डिजोल्व इक्वल अमाउंट ऑफ डिफरेंट सोलुबल सब्सटेंसेस। तो क्या जल में विभिन्न विलीय पदार्थों की समान मात्रा घुलती है। लेट अस फाइंड आउट, आइए पता करते हैं। एक्टिविटी 10 है आपकी यहाँ पे। तो टेक 2 ग्लासेज एंड प्योर हाफ ए कप ऑफ वाटर इन ईच ऑफ देम। 2 गिलास लीजिए और प्रत्येक में आधा कप पानी भरिए। एड ए टीस्पून ऑफ सोल्ट टू 1 ग्लास एंड स्टार टिल द सोल्ट डिजोल्व। अब इसके अंदर 1 चम्मच नमक डालिए और उसको घोलिए जब तक वो घुलता है। गो ऑन एडिंग सोल्ट, और फिर इसके अंदर और नमक डालिए 1 टीस्पून एट द टाइम टिल द सोल्यूशन सैचुरेटेड। यानी कि जब तक नमक डालिए और घोलिए जब तक वह सैचुरेटेड नहीं बन जाता, यानी कि संतृप्त घोल नहीं बन जाता। तो रिकॉर्ड द नंबर ऑफ द स्पून ऑफ सोल्ट दैट डिजोल्व इन द वाटर। अब आप जो आपने जितनी नंबर ऑफ स्पून डाली है, कितना नमक डाला है, जितनी भी संख्या के अंदर जो आपने पानी के अंदर घोला है, तो उसका रिकॉर्ड बनाइए इन द टेबल 5.2। टेबल आपकी दे रखी 5.2 के अंदर आपने कितना जो नमक डाली, कितनी चम्मच डाली जो उसको सैचुरेटेड बनाने के लिए। तो नाउ रिपीट द सेम एक्टिविटी विद शुगर। उसी तरह से आप शुगर के साथ यानी कि चीनी की भी जो एक्टिविटी कर सकते हैं, कि नमक की जगह आप चीनी भी ले सकते हैं, चीनी भी घोल कर आप देख सकते हैं। तो रिपीट दिस विद सम अदर सब्सटेंसेस दैट आर सोलुबल इन वाटर। और इसी तरह से कुछ अदर भी सब्सटेंसेस ले सकते हैं जो पानी में घुलते हैं। व्हाट डू यू नोटिस फ्रॉम टेबल 5.2 एंड 5.2 के अंदर जब टेबल पढ़ते हो उसके अंदर क्या नोटिस करते हो। डू यू फाइंड दैट वाटर डिजोल्व डिफरेंट सब्सटेंसेस इन डिफरेंट अमाउंट। कि जो वाटर के अंदर अलग अलग जो सब्सटेंसेस होते हैं, पदार्थ होते हैं, वो अलग अलग मात्रा में घुलते हैं। तो वी हैव डिस्कस ए फ्यू मेथड ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेस। तो हमने कुछ मेथड का प्रयोग किया है इसके अंदर अलग करने के लिए सब्सटेंस को। तो सम ऑफ द मेथड ऑफ सेपरेशन प्रेजेंटेड इन दिस चैप्टर आर आल्सो यूज्ड इन ए साइंस लैबोरेटरी। इन विधियों का प्रयोग यानी कि विज्ञान की जो प्रयोगशाला के अंदर भी किया जाता है अलग करने के लिए, यानी कि पृथक्करण करने के लिए पदार्थों का। तो वी ऑल्सो लर्न दैट ए सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिजोल्विंग ए सब्सटेंस इन ए लिक्विड। तो हमने क्या सीखा इसके अंदर कि पदार्थ को द्रव के घोल से ही विलीय बनता है, ठीक है। तो ए सोल्यूशन इज सेड टू बी सैचुरेटेड इफ इट कैन नॉट डिजोल्व मोर ऑफ द सब्सटेंस इन इट। यदि विलीय में और पदार्थ न घुल सके तो यह सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है, ठीक है, यानी कि संतृप्त विलीय कहलाता है, ठीक है। आपके यहाँ पे ये टेबल दे रखी है, इसके अंदर सब्सटेंसेज है, सोल्ट या शुगर या इसके अलावा आप और भी कोई सब्सटेंस ले सकते हो। तो नंबर ऑफ स्पून ऑफ सब्सटेंस दैट्स डिजोल्व इन द वाटर। तो यानी कि आपने जो सैचुरेटेड जो घोल बना तो उस बनने के लिए आपने कितनी सोल्ट जो टीस्पून जो सोल्ट डाली उसके अंदर ऐड, तो आपको नंबर लिखनी है, ठीक है। यानी कि आपने 3 स्पून डाली या 5 डाली, 6, 7 जितनी भी डाली, यानी कि जिसके बाद और ज्यादा उसके अंदर नहीं घुल रहा नमक, ठीक है। तो वहीं पर आपको स्टॉप कर देने के लिए ये स्पून डाली यहाँ तक घुल रहा था और ये वाली स्पून इतनी डाली, यानी मान लो आपने 5 स्पून डाली, 5 स्पून तक आपका जो नमक है वो घुल रहा है। आपने फिर उसके बाद 6 स्पून डाली तो उसके बाद उसने घुलना बंद कर दिया। तो यानी कि आप यहाँ पे क्या नोट करोगे कि 5 स्पून जो है 5 स्पून तक है, ठीक है। उसी तरह से शुगर का भी यानी कि 5 स्पून तक वो क्या है डिजोल्व हो रहा है, 6 में वो नहीं हो रहा। अब हमारा आता है नेक्स्ट कीवर्ड्स। कीवर्ड्स के अंदर फर्स्ट हमारा आता है चर्निंग, ठीक है। चर्निंग मीन्स यानी कि मंथन, जैसे हम लस्सी बिलोते हैं ना उसमें से मक्खन निकालते हैं, दही का मंथन करते हैं, ठीक है, वो वाला मंथन। कंडेंसेशन संघन, डिकेंटेशन निस्तारण, एवोप्रेशन वाष्पन और फिल्ट्रेशन निस्यंदन। हैंड पिकिंग यानी कि हाथ से चुगना हस्तचयन कहलाता है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन कि संतृप्त घोल, ठीक है, संतृप्त, और यहाँ पे ये घोल आएगा, ठीक है, घोल और लिख लेना। सेडिमेंटेशन अवसाहन, स्वाइविंग यानी कि छालन चालन छलनी। सॉल्यूशन विलियन, थ्रेसिंग कहलाता है और विनोविंग कहलाता है
वाष्पन, ठीक है, विस्पावन, ठीक। तो ये हमारे कीवर्ड्स थे, हमारा चैप्टर ये कंप्लीट हो गया। आई होप यू लाइक माय वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।